हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एक अतिपरवलय की उत्केंद्रता 3/2 है और नाभिया +-2, 0 पर है तो अतिपरवलय का समीकरण है और हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अतिपरवलय का मानक रूप में एक समीकरण लिखेंगे और उसके बारे में कुछ बातों को भी लिखेंगे। देखिए, मानक रूप में अतिपरवलय का समीकरण होता है एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। ये हमारे अतिपरवलय का समीकरण होता है। इसमें जो आपको बात याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें ए बी और ई में एक संबंध होता है कि बी का जो वर्ग होता है वो सदैव बराबर होता है ए का वर्ग कोष्टक ई का वर्ग और माइनस ए के बराबर होता है। अगर इसके नाभियों की बात करें तो इसकी जो नाभियाँ होती है वो भी मैं लिख देता हूँ। इसकी नाभियाँ होती है +-ए ई, 0 के बराबर। तो अब हमें प्रश्न में जो दिया है हम उसकी बात करते हैं। हमें सबसे पहले दिया है उत्केंद्रता, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दिया है, हमें दिया है उत्केंद्रता अर्थात ई का मान हमें दिया गया है। कितना है? ई का मान 3/2 है। और उसके बाद हमें नाभियाँ दी है, यहाँ पर लिख देते हैं हम नाभियाँ। नाभियाँ हमें दी गई है +-2, 0। तो इस स्थिति में हम मान सकते हैं, माना अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण हम मान लेते हैं एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग और बराबर कितना मान लिया हमने? 1। तो ये हमारे अति परवलय का एक समीकरण हमने मान लिया है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए ई, नाभियाँ यहाँ पर +-2 है तो ए ई का मान किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। तो अब कह सकते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ ए ई किसके बराबर हुआ? 2 के बराबर हो गया। उसके बाद ए गुणा ई का मान कितना दिया है? देखो, ई का मान भी हमें दे दिया है 3/2, तो इसको लिख लेंगे हम 3 और बटे में आ जाएगा 2 बराबर 2। तो यहाँ से आप ए का मान ज्ञात कर सकते हो। ए का मान क्या हो जाएगा? 2 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो ए का मान तो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है 4/3। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, हम जानते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि बी का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? ए का वर्ग ई और कोष्टक में ई का वर्ग माइनस 1 के। तो यहाँ से लिखेंगे हम बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और बटे में आ जाएगा 9। ई का मान किसके बराबर है? देखिएगा, ई का मान हमें दिया है 3/2, तो ये हो जाएगा 9/4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9/4 हो जाएगा और माइनस 1। फिर से लिखते हैं बी का वर्ग बराबर, ये तो होगा 16/9 और गुणा, इसको हल करेंगे तो 9 में से 4 गया तो ये होगा 5 बटे में आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए 4 को 4 से काट देंगे 4 बार, 4 5 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और बटे में कितना आ जाएगा? 9। तो हमें बी का वर्ग भी मिल चुका है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो बी का वर्ग है वो किसके बराबर है? 20/9 के। 9 का बड़ा 4 से काट दिया था बच्चों 16 को, है ना, 4 बार और 4 5 20 कर लिया था हमने, इसलिए ये 20/9 हुआ है। इसे भी हमने लिख लिया। अब हम कह सकते हैं अतः अति परवलय का समीकरण, अतः अति परवलय का समीकरण ये हो जाएगा एक्स का वर्ग बटे में, देखिए ए का वर्ग करेंगे तो 16/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/9 माइनस वाई का वर्ग बटे में हो जाएगा 20/9 और बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 एक्स का वर्ग बटा 16 माइनस 9 वाई का वर्ग बटा 16 की जगह 20 लिखना है बच्चों, गलती से 16 लिख दिया है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20। यहाँ लिख लेते हैं हम 20 और बराबर कितना है? 1। अब हम विकल्प देख लेते हैं, विकल्प हमारे लिए कौन सा सही होगा।
तो यहाँ पर देखें तो विकल्प को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों। विकल्प अगर हमें और हल करना है अच्छे से तो हम एक बार और हल कर लेते हैं, विकल्प बिल्कुल मिला देते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ से विकल्प मिलाने के लिए हम देखिए यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा और नीचे से 4 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो मैं और हल कर देता हूँ इसको, क्योंकि विकल्प हमारा बिल्कुल नहीं मिला है। तो मैं यहाँ से 9/4 को कॉमन ले लेता हूँ, जिससे कि मैं और अच्छे से समझा सकूँ आपको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए बटे में यहाँ कितना बच जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4, माइनस ये होगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से भी हमने 4 कॉमन निकाला है, तो 20 की जगह पर कितना बचेगा 5 बच जाएगा, और बराबर कितना है 1। अब 9/4 को हम बराबर किधर ले आते हैं, तो एक्स का वर्ग बटा 4 माइनस वाई का वर्ग बटा 5 बराबर हो जाएगा 4/9। तो ये भी हमारा उत्तर ही है। अब हम फिर से विकल्प देखते हैं कि यह विकल्प है या नहीं है। तो विकल्प की बात करते हैं, तो विकल्प ए जो है देखिए 4/9, यह विकल्प हमारे लिए बिल्कुल सही विकल्प है, पहला विकल्प ही बिल्कुल सही है। विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी गलत होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।